क्यों की होगी गरुड़ ने अमृत की चोरी? तो चलिए जानते हैं आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं गरुड़ और उनकी माता विनीता के बारे में। देवी विनीता कोई और नहीं, प्रजापति दक्ष और देवी प्रसूति की पुत्री है। प्रजापति दक्ष और देवी प्रसूति के अनेकों पुत्रियां हुई, जिनमें से 13 पुत्रियों का विवाह महर्षि कश्यप के साथ हुआ था। विनीता की अगर बात करें तो देवी विनीता, जो कि भगवान विष्णु की अनन्य भक्त थी और सदा ही विष्णु भक्ति में विलीन रहा करती थी, और बात करें तो अत्यंत निर्मल स्वभाव की थी। देवी विनीता महर्षि कश्यप के साथ हुआ था और इन 13 पत्नियों में से एक नाग माता कद्रू भी थी। महर्षि कश्यप के वरदान से उनकी पत्नियों ने अलग अलग योनियों को जन्म दिया, अलग अलग पुत्रों को जन्म दिया। जैसे कि बात करें तो महर्षि कश्यप की एक पत्नी ने गायों को जन्म दिया, एक पत्नी ने अश्वों को जन्म दिया, एक पत्नी ने दैत्यों को जन्म दिया, एक पत्नी ने देवताओं को, तो एक पत्नी ने असुरों को जन्म दिया और एक पत्नी ने गरुड़ और अरुण को जन्म दिया। तो इसी तरीके से एक बार जब महर्षि कश्यप बैठे हुए थे, तब नाग माता कद्रू वहां पर जाती हैं और उनसे कहती हैं कि उन्हें असंख्य शक्तिशाली पुत्र चाहिए, जिसके लिए महर्षि कश्यप तैयार हो जाते हैं और तब नाग माता कद्रू को सहस्त्र शक्तिशाली पुत्र होने का वरदान देते हैं। और इसी के फलस्वरूप नाग माता कद्रू नागों की माता बनती हैं और उन्होंने सहस्त्र पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें से प्रमुख यानी कि उनका सबसे पहला पुत्र थे आदि शेष जी, यानी कि शेषनाग। अगर बात आती है माता कद्रू की कहानी की, तो वहाँ पर महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी विनीता की भी बात आती ही है। उस तरफ जब कद्रू के पुत्रों के बारे में देवी विनीता को पता चलता है, तो विनीता जी भी कहती हैं कि उन्हें भी 2 शक्तिशाली पुत्र चाहिए, जिसके बाद महर्षि कश्यप उन्हें भी वरदान देते हैं। वरदान स्वरूप देवी विनीता को 2 अंडे प्राप्त होते हैं, जिनमें से कई दिन बीत जाते हैं। उस तरफ नाग माता कद्रू के कई अंडे फूटने लगते हैं और एक एक कर बच्चे बाहर आने लगते हैं। पर इस तरफ नाग माता कद्रू की अगर बात करें तो नाग माता कद्रू सबसे पहले अपने पुत्र आदिशेष को जन्म देती हैं और तब आदिशेष के पश्चात वो अपने पुत्र वासुकी को जन्म देती हैं। ये वही नागराज वासुकी है जो कि समुद्र मंथन में मथनी के रूप में, रस्सी के रूप में सहायक थे और वही भगवान शिव के गले में विराजमान होते हैं। और नागमाता कद्रू के अन्य पुत्रों की बात की जाए तो उनमें कालिया, तक्षक और अन्य नाग आते हैं। नागमाता कद्रू जो कि अपनी बहन विनीता और उनके पुत्र गरुड़ से ईर्ष्या करती थी और के अन्य पुत्र जो कि अधर्म मार्ग पर थे, तब ज्येष्ठ पुत्र शेषनाग जब ये सब कुछ देखते हैं और तब शेषनाग जी अपनी माता और भाइयों का त्याग कर तपस्या करने प्रभु भगवान विष्णु की तपस्या करते हैं और वरदान स्वरूप उनकी शैया के रूप में वैकुंठ में निवास पाते हैं। जिसके बाद यही शेषनाग जी त्रेता युग में लक्ष्मण के रूप में और द्रौपद युग में बलराम के रूप में जन्म लेते हैं। इसके बाद अपनी माता और भ्राताओं को गलत मार्ग पर जाता देख वासुकी जी भी अत्यंत दुखी होते हैं और तपस्या करने चले जाते हैं और तपस्या के फल स्वरूप वो भगवान शिव के गले में निवास पाते हैं। इस तरफ देवी विनीता के अंडे नहीं फूटते हैं। तब एक बार जिज्ञासावश देवी विनीता अपने एक अंडे को फोड़ देती हैं और तब जब वो अंडा फूटता है, उसमें से अर्धविकसित बच्चा उत्पन्न होता है, जो कि थे अरुण जी। अरुण जी देवी विनीता को श्राप देते हैं कि उन्हें अपनी बहन की दासी बन के रहना पड़ेगा और उनका दासत्व स्वीकार करना पड़ेगा। जिसके बाद अरुण वहाँ से चले जाते हैं और देवी विनीता पछतावा करने लगती हैं। इसके बाद अगर अरुण की कहानी की बात की जाए तो तपस्या के फल स्वरूप अरुण को सूर्यदेव के रथ के सारथी के रूप में देखा जाता है। इसके बाद अगर कहानी में हम आगे बढ़े तो हमें पता चलता है कि एक बार जब
देवी विनीता और देवी कद्रू एक दूसरे के निकट बैठ वार्तालाप कर रही थीं। तब वो देखती हैं कि वहाँ से एक घोड़ा जाता है जो कि था उच्चश्रवाह, और तब उस घोड़े की पूंछ को देखकर देवी विनीता कहती हैं कि ये घोड़ा कितना श्वेत और सुंदर है। तब देवी कद्रू कहती हैं कि हाँ, ये घोड़ा कितना सुंदर है, पर फिर भी उसकी पूंछ काली है। तब देवी विनीता कहती हैं कि इस घोड़े की पूंछ तो सफ़ेद है, काली नहीं। इस बात पर कद्रू और विनीता के बीच विवाद हो जाता है। उस तरफ देवी विनीता और कद्रू फिर एक दूसरे से शर्त लगाती हैं कि दूसरे दिन जब वो घोड़ा यानी कि उच्चश्रवा वहाँ पर फिर आएगा, तब वो देखेंगी कि उसकी पूंछ काली है या सफ़ेद। और इसी बात पर दोनों बहनों में शर्त लग जाती है, जिसके बाद देवी कद्रू, जो कि जानती थी उस घोड़े की पूंछ सफ़ेद है और वो कल शर्त हार जाएंगी, इसीलिए वो अपने बच्चों के पास जाती है। देवी कद्रू के हृदय में पहले से ही देवी विनीता के लिए ईर्ष्या व थोड़ी सी जलन थी, जिसके कारण वो अपने बच्चों के पास जाती हैं। और तब वो अपने सहस्त्र नाग बच्चों से कहती हैं उच्चश्रवा की पूंछ पर लिपट जाना, जिसकी वजह से उसकी पूंछ काली प्रतीत होगी। तब उनके सभी नाग बच्चे इस बात से इनकार कर देते हैं कि वो ये अधर्म और इस गलत मार्ग में उनका साथ नहीं देंगे। तब क्रोध में आकर देवी कद्रू अपने ही पुत्रों को श्राप देती हैं कि कलयुग से पूर्व जब राजा परीक्षित के पुत्र और पांडवों के आखिरी वंशज राजा जनविजय जब सर्प यज्ञ करेंगे, तब उस यज्ञ की आहुति में उनके सभी साप पुत्र भस्म हो जाएंगे और सभी को उस यज्ञ में जलना पड़ेगा। जिसके बाद सभी नागपुत्र इस बात से डरकर अपनी माता को क्षमा याचना करते हैं। और तब नाग माता कद्रू को भी समझ में आ जाता है कि उन्होंने क्रोधवश अत्यंत कठोर और गलत श्राप अपने पुत्रों को ही दे दिया है। जिसके बाद नागमाता कद्रू की बात मानकर सभी सांप उच्चश्रवा की पूंछ पर लिपट जाते हैं, जिसकी वजह से देवी कद्रू देवी विनीता से शर्त जीत जाती हैं और देवी कद्रू देवी विनीता को अपनी दासी बना लेती हैं। के बाद देवी विनीता के पुत्र गरुड़ का जन्म होता है और गरुड़ को देवी विनीता अपने पुत्र गरुड़ को अच्छे संस्कार देती है, उन्हें शिक्षण देती है और एक गुरु की तरह उनकी माता उनका मार्गदर्शन करती है और उन्हें उचित संस्कार भी देती है। गरुड़ को ये बात पता चलती है कि उनकी माता विनीता को उन्हीं की माता कद्रू ने दासी बना लिया है। देवी कद्रू के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आपको क्या चाहिए जिससे मैं अपनी माता को दासत्व से मुक्त कर पाऊँ। जिसके बाद देवी कद्रू कहती हैं कि उन्हें उनके पुत्रों के लिए अमृत चाहिए। जिसके बाद वो देवी विनीता को उनके दासत्व से मुक्त कर देंगी। जिसके बाद गरुड़, जो कि अपनी माता की भक्ति में विलीन रहते थे और भगवान श्री हरि के भी भक्त थे, उन्होंने अपनी माता को बचाने के लिए इस शर्त का स्वीकार किया और वो स्वर्ग की ओर उड़ गए। जिसके बाद स्वर्ग में उन्होंने सबसे पहले कई बाधाओं को पार किया और देवराज इंद्र से युद्ध कर वहाँ से अमृत को ले उड़ चले आए। भगवान विष्णु, जो कि गरुड़ की मातृभक्ति और भोले स्वभाव को देख अत्यंत प्रसन्न हुए। जिसके बाद भगवान विष्णु गरुड़ के सामने प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारे हाथों में अमृत था, फिर भी तुमने उसको ग्रहण नहीं किया, सिर्फ अपनी माता के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। जिसके बाद भोले गरुड़ भगवान विष्णु को कहते हैं कि हे प्रभु विष्णु, मुझे तो वरदान में कुछ नहीं चाहिए, बस आपको अगर कोई वरदान चाहिए हो तो वो आप मांग लीजिए। भगवान विष्णु गरुड़ की इतनी प्रेमल और करुणामयी भक्ति देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने गरुड़ को वरदान दिया कि गरुड़ उनके वाहन के रूप में आज से जाने जाएंगे और उन्होंने गरुड़ को अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। के बाद भगवान विष्णु ने और देवराज इंद्र ने गरुड़ को समझाया कि नाग अमृत प्राप्त नहीं कर सकते और इसीलिए
राज इंद्र ने गरुड़ को सुझाव दिया कि आप जाकर अमृत उन्हें दे दीजिए, तो उनसे कहिए कि नहाने के पश्चात ही अमृत को हाथ लगाए। और जिसके बाद गरुड़ वहाँ पर जाते हैं और देवी कद्रू और उनके नाग भ्राताओं से कहते हैं कि आप स्नान के पश्चात ही अमृत को ग्रहण कीजिएगा। जिसके बाद गरुड़ एक कुशा के बने आसन के ऊपर अमृत को रख देते हैं। जिसके बाद अमृत के लिए लालायित सभी नाग एक साथ अमृत के ऊपर टूट पड़ते हैं और इसी की वजह से नागों की जीवा दो भाग में कट जाती है। और ये देख उनकी माता कद्रू उनसे कहती है कि स्नान करने के पश्चात ही तुम अमृत ग्रहण करो। जिसके बाद सभी नाग वहाँ पर स्नान करने चले जाते हैं और इस तरफ देवराज इंद्र वहाँ पर आते हैं और अमृत को चुपकर से लेकर चले जाते हैं। उस तरफ देवी कद्रू ना चाहते हुए भी विनीता को अब दासत्व से मुक्त करना ही पड़ता है। के बाद अगर हम बात करें तो गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन के रूप में जाने जाते हैं और देवी कद्रू को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और इसके पश्चात अब क्या होता है नागमाता कद्रू इनके पुत्रों के साथ, ये अगर आपको जानना है तो हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाया है नागमाता कद्रू के ऊपर, तो उसे जाके जरूर देखिएगा, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। बात करें नागमाता कद्रू और गरुड़ माता विनीता की, तो इसके बाद वो दोनों अपने पति महर्षि कश्यप के साथ निवास करती हैं। सो गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमो गणेश।